संजू, संजू दा फोन। हेलो पुत्र, किथे है तू? तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ताई जी, हम लोग बिल्कुल ठीक है। संजू यार, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, पता है कितने परेशान हैं हम सब यहाँ पर। नीति, नीति, और परी कैसी है? कहाँ है वो? सब ठीक है ना? नीति, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली फोन ना मेरी पॉकेट में था, तो मुझे आवाज ही नहीं सुनाई दी बेल की। हम दोनों सेफ है, तुम टेंशन मत लो। यार इमरजेंसी में पॉकेट में फोन कौन रखता है संजू? हाथ में रखना चाहिए ना फोन। सॉरी बाबा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं और परी दोनों सेफ हैं। प्लीज रिलैक्स। नहीं हो सकती हूँ रिलैक्स जब तक तुम दोनों को देख नहीं लेती ना, मैं रिलैक्स नहीं हो पाऊंगी। मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, फोन उठाओ मेरा। नीति, शांत हो जा। हेलो नीति। थैंक गॉड, अब मेरी जान में जान आई है तुम दोनों को देखकर। पर संजू यार, हद करते हो तुम। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि मुझे फोन करके एक बार बता दो, इन्फॉर्म कर दो। पता है क्या हाल हो रहा था मेरा यहाँ पर। नीति नीति नीति, शांत हो जा, एक मिनट। संजू की कोई गलती नहीं है, वहाँ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और तू सुन, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत ले। हम ना यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। और सुन, मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है और संजू की फोन की बैटरी भी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए फोन रख दे अभी। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से घर वापस आ जाओ। हम जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल टेंशन मत लो। ये लोग सड़क के दंगे में नहीं, पर होटल के किसी कमरे में लग रहे हैं। नहीं? हाँ बेबे, मैं कब से यही बताने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग वहाँ दंगे से निकल के एक सेफ प्लेस में आ गए, एक सेफ होटल में आ गए। बस यहाँ पे ना होटल की सिक्योरिटी भी है, तो हम लोग बिल्कुल सेफ है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जैसे माहौल ठीक होगा ना, हम सबसे पहले घर ही आएंगे। संजू, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आती हूँ वहाँ पर। तू यहाँ कैसे आएगी? तेरी भी तबीयत ठीक नहीं और बाहर का माहौल भी बहुत ज्यादा खराब है। जैसे दंगे खत्म हो जाएंगे ना, हम घर तुरंत आ जाएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल भी टेंशन मत लो नीति। हाँ पुत्र, सही कह रही है। बहुत पहुंची हुई चीज है ये छोरी तो। होटल के कमरे में संजू के साथ अकेले अकेले पता नहीं क्या करेगी, और बोल रही है कि चिंता मत करो हमारी। अच्छा ठीक है, बस जल्दी से ये दंगे खत्म हो जाए और तुम दोनों यहाँ आ जाओ। तुम दोनों के बिना ना मुझे टेंशन लगी रहेगी यार। नीति, नीति मेरी बात सुनो, देखो आराम से जाके सो जाओ, कुछ नहीं, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। ओके? छेती आना पुत्र। परी तुम भी रेस्ट कर लो, थक गई होगी। तुम भी रेस्ट कर लो, तुम भी थके होगे ना। थैंक यू। परी और संजू होंगे। अरे संभल के नीति। ताई जी, परी और संजू आए होंगे। हाँ, वैसे तेरा दोगलापन समझ नहीं आया मुझे गुरिंदर। किस दोगलेपन की बात कर रही हैं आप? वही कि हमारे टाइम में कोई लड़की अगर किसी दूसरे आदमी से बात करती तो तू हंगामा खड़ा कर देती थी गांव में, और अब अपने लड़के की दो शादियां कर दी। वाह, क्या बात है। अब बता, तेरे जैसा मैं हंगामा खड़ा करूं तेरी बहू के सामने? छड्डो ना बेबे, अभी कोई वक्त है गला करने की। वैसे अब चाची कम माचिस ज्यादा लगती हो। हमेशा आग लगाने का काम करते हो गुरिंदर। मैं तो सिर्फ बात करती हूँ, तू तो सच में आग लगा कर आई है। गांव में कितने घर बर्बाद किए हैं तेरे को पता है? कैसे हो? चलो आओ। तुम दोनों सच में ठीक हो ना? हाँ हाँ हम लोग ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ हमें। दोनों ठीक हो? जी ताई जी। परी तो ठीक है पुत्र? हाँ जी, वो गुंडे आने से पहले हम वहां से निकल गए थे। शुक्र है। परी, डॉक्टर ने क्या कहा? कल तो तुम दंगों में फंस गए थे ना, तो आज जाकर आए क्या उनके पास? डॉक्टर ने बोला कांग्रेचुलेशंस, तुम माँ बनने वाली हो।
सच में? परी, परी सच बोल, तू मजाक नहीं कर रही है ना मेरे साथ? परी सच बिल्कुल बोल रही सच है कह ना? रही है। हम लोग यहाँ आने से पहले डॉक्टर से मिलकर आ रहे हैं और डॉक्टर ने बोला है कि सारा प्रोसेस ना अच्छे से हो गया। अब 9 महीने बाद मेरा और नीति का बच्चा हमारी गोद में होगा। इस घर का सबसे छोटू मेंबर। मुबारक मुबारक। थैंक यू ताई जी। खुश रहे पुत्र। जा पुत्र, मंदिर में जा और भगवान के सामने मत्था टेक। और वहां जो कलश रखा है ना, उसमें तुलसी जी के पत्ते हैं, उनको प्रसाद समझ के खा ले। जा। चल नीति, दोनों जाते। नहीं नहीं, ये रस्म सिर्फ माँ को ही निभानी होती है। तू इधर ही रह। लेकिन बेबे, बच्चे की माँ नीति ही है। जिसके पेट में बच्चा पल रहा होता है ना, वही माँ होती है। और हाँ, आगे से बड़ों की बात काटना नहीं, अच्छी बात नहीं होती। बेबे रहन दो ना बेबे। दोनों चली जाएंगी और पूजा करेंगी और प्रसाद सिर्फ परी खा लेगी, ठीक है? जी बिल्कुल। और वैसे भी साडी नीति और परी बहुत समझदार है। दोनों को अच्छी नाल पता है कि किसे क्या करना है। जाओ पुत्र, तुम दोनों जाओ। इतने समझदार होते ना तो माँ के साथ साथ होने वाले बच्चे के बाप को भी लेके जाते। जा पुत्र, तू बच्चे का बाप है। भगवान तुझे सुंदर और स्वस्थ बच्चा दे, बिल्कुल तेरे और तेरी पोती जैसा। जा। जी बेबे। जा पुत्र, मंदिर में जा और भगवान के सामने मत्था टेक। और वहां जो कलश रखा है ना, उसमें तुलसी जी के पत्ते हैं, उनको प्रसाद समझ के खा ले। जा। परी पुत्र, मैं बस अभी आई, तुम दोनों आशीर्वाद ले लो। भगवान जी के सामने क्यों नहीं थी? समझो यार, अब तो थोड़ा मैच्योरली बिहेव किया करो। एक बच्चे के पापा बनने वाले हो तुम, खुद ऐसे बेवकूफियां करोगे तो उसे कैसे खाओगे? हाँ, वैसे तुमने एक बार नोटिस की, अचानक से हमारा टॉपिक कैसे चेंज हो गया ना। अब हम हमारे बारे में नहीं, हमारे होने वाले बीवी के बारे में बातें करते हैं। कहाँ खो गए? क्या हुआ? बस ये सोच रहा था कि कल तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। पर कल क्या है जो मुझे गिफ्ट देना है तुम्हें? सोचो कल क्या? कल महाशिवरात्रि, शिव जी का दिन, घर में पूजा पाठ होनी है। ताई जी और मम्मी जी ने सब प्लान करके रखा है।
टेस्टी टेस्टी खाना भी बनेगा कल। और क्या, शिवरात्रि में पूजा पाठ होता है और प्रसाद बनता है। गिफ्ट नहीं देते मिस्टर। मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम्हारा बर्थडे है क्या कल? मेरा बर्थडे नहीं थी कल। तो फिर मेरा बर्थडे है क्या संजू? बोलो ना साफ साफ, क्या है कल? कल हमारी लाइफ का बहुत ही स्पेशल डे है। कल मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था। कौन सा मिरेकल? बोलो ना, क्या है कल? दीदी कल हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। याद है तुम कैसे अचानक से रोड पे आ गई थी और मैंने कैसे अचानक से ब्रेक मारे थे? तुम्हें याद है ना वो रात? हाँ याद है? तुम्हें देखते ही ना मेरे दिल में गिटार बजने लगा था। वो पेट में बटरफ्लाइज आती है ना, वो आने लगी थी। तुम्हें पता है तुम्हें देखते ही मैंने बोल दिया कि अगर संजू की लाइफ, संजू की वाइफ, संजू का सब कुछ अगर कोई होगी ना तो तुम होगी। और देखो भगवान जी ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। थैंक यू बीवी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए। तो इसलिए हम लोग हमारी पहली मुलाकात की पहली एनिवर्सरी कल सेलिब्रेट करेंगे। तुम सच में पागल हो। तुम्हें ये भी याद है संजू? ये तो कुछ भी नहीं थी। जो तुम्हारे लहंगे का ड्रेस का कलर था ना, तुम्हारी लिपस्टिक का कलर, तुम्हारी इयररिंग्स, सब कुछ याद है। और सिर्फ वो रात नहीं, उस रात के बाद जितनी भी हमारी मोमेंट्स थी ना, एक एक पल याद है मुझे। तुम बोलो तो बताओ, चेक कर लो। तुम ना पता ही नहीं थी जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं तुम्हें हमेशा मिस किया करता था और सोचता था कि कब मेरी शादी तुमसे होगी। और आज जब सपने पूरे हो गए ना, तब भी ना वो हसीन यादें मुझे आज भी याद आती हैं। क्या हुआ नीति? सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं, बेस्ट है संजू। पता है कभी कभी मैं भगवान जी को सच में थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड और इतनी अच्छी फैमिली दी। वरना कौन करता है अपनी बहू के लिए इतना कुछ। ताई जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है संजू। कभी कभी मैं सोचती हूँ संजू कि हमें ना इन सब के सामने शादी करनी चाहिए थी यार। कितना मजा आता ना, सब कितने खुश होते, धूम धमाल मस्ती सब कुछ होता हमारी शादी में। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां नहीं की होती तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होता। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें खुशियां नहीं मिल पाई थी।